नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में किसका होगा राजस्थान। जी हां, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य और चुनाव के रंग में इस समय रंगा हुआ है और हर दिन कुछ न कुछ नया ऐसा हो रहा है जिससे कि चुनाव लगातार रोचक होता जा रहा है। आज हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रताप सिंह खाचरियावास जी मौजूद हैं। जी हां, इनका नाम ही काफी है। विश्वविद्यालय से विधानसभा तक के स्लोगन के साथ इन्होंने अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी और इस समय पर राजस्थान के कैबिनेट मंत्री हैं प्रताप सिंह खाचरियावास जी से। आइए जानते हैं और इनसे पता करते हैं राजस्थान के चुनाव के बनते बिगड़ते समीकरणों से। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले तो क्योंकि मैंने आपसे बोला कि विश्वविद्यालय से और विधानसभा तक का जो सफर है वो मैंने करीब से आपका देखा है। सबसे पहले बात तो ये कि इस समय पर जो विरोध हो रहा है, जिस प्रकार से विरोध हो रहा है, आपके भी बहुत बार टिकट कटे, आप भी बहुत बार निर्दलीय खड़े हुए, कई बार कई ऐसी ऐसी परिस्थितियों का सामना आपने किया, संघर्ष का सामना किया। आज की तारीख में जो युवा काम करते हैं उन्हें धैर्य और इत्मीनान की कितनी जरूरत है? क्योंकि राजनीति संघर्ष का नाम है और जब सत्ता के लिए आप निकलते हैं तो कभी रिजल्ट की परवाह नहीं करनी चाहिए। रिजल्ट भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। संघर्ष के बाद सत्ता मिलती है तो उस सत्ता में आपका एक्सपीरियंस होता है, आप समझते हैं। मेरा ये मानना है कि दर्द का एहसास होना चाहिए। सरकार में आप आ जाएं, चाहे कांग्रेस का लीडर हो चाहे बीजेपी का लीडर हो, उसको बिना काम के, बिना संघर्ष के, बिना मेहनत के जब सब कुछ मिल जाए तो फिर वो अपने आप को ये समझते हैं, ना तो दर्द समझते हैं लोगों का, ना वो अपनी औकात में रहते हैं, औकात से बाहर निकल के बात करते हैं। तो कई बार तकदीर से मिल जाता है, भगवान की मेहरबानी से, लेकिन घमंड नहीं होना चाहिए। जो जमीन से उठकर आएंगे उनमें ना घमंड होगा, एक्सपीरियंस होगा तो दर्द को समझकर अच्छा काम कर सकेंगे। जी हाँ। अभी एक बार और इसी से संबंधित सवाल पूछना चाहूंगा क्योंकि इस बार विरोध हर बार से कुछ ज्यादा है और जो युवा विरोध में आते हैं कि पहले उसी पार्टी के लिए काम करते हैं, 5 साल तक काम करते हैं और उसके बाद जब टिकट नहीं मिलता तो उसी पार्टी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बाद हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पे आएंगे। देखिए, एक बात आप मानकर चलना कि चाहे यूथ में ये जो रिएक्शन होता है, जब वो रिवोल्ट करता है तो उसको पॉजिटिव लेना चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस के जो यूथ लीडर्स रिवोल्ट कर रहे हैं या नेता रिवोल्ट कर रहे हैं, उनमें दम है तभी तो रिवोल्ट कर रहे हैं। पार्टी कोशिश करती है उनको बनाने की। दोनों में रिवोल्ट हो रहा है और रिवोल्ट यदि कोई आदमी डिजर्व करता है और वो रिवोल्ट करता है तो उस रिवोल्ट को सम्मान भी मिलता है। इसलिए राजनीति में ये तो नॉर्मल बात है। बीजेपी हो या कांग्रेस हो, यदि किसी का टिकट कटेगा, किसी का हक आप छीनने की कोशिश करोगे या छीन लिया जाएगा और अपना हक छीनने के बाद भी यदि कोई नेता उतरकर मुकाबला नहीं करता है तो फिर वो नेता ही नहीं है। ये तो नॉर्मल बात है, इसको बहुत पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए। राजस्थान की राजनीति में, राजस्थान के चुनाव में ईडी की दस्तक को आप क्या मानेंगे? राजनीति से प्रेरित मानेंगे? क्योंकि चुनाव के एन पहले जब ईडी किसी राज्य में उतरती है तो ठीक है, विपक्ष का, पक्ष के दोनों के अपने अपने राय होती है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सत्ता के लिए तो संग्राम होते आए हैं। ईडी भी उतरेगी, एजेंसियां भी उतरेगी, सब काम होंगे। इनको भी पॉजिटिव तरीके से अब हम भी लेने लगे हैं। ये सब तो हथियार हैं और ये हथियार जब आपके ऊपर वॉर होगा तो उसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा। तो आजकल तैयार रहने लग गए लोग, क्योंकि पॉलिटिक्स खांडे की धार पर हो रही है। मतलब तलवारों पर चलकर आप पॉलिटिकल रास्ता तय करते हो तो नॉर्मल बात है, मुकाबला करेंगे। महंगाई राहत कैंप, 7 वचन, गहलोत जी की गारंटी, कांग्रेस की गारंटी और कांग्रेस फिर से, क्या लगता है आपको जो महंगाई राहत कैंपों में भीड़ आई उसे वोटों में तब्दील कर पाएंगे? आप ये तय कर लेना, हर आदमी को सुबह शाम रोटी चाहिए, अपना हक चाहिए। लोग बहुत समझदार हो गए। जब उसके घर में माँ, बहन, बेटी, बुजुर्ग, बच्चे का इलाज होता है फ्री ऑफ कॉस्ट तो उसकी आंख में चमक होती है। ना उसकी दुकान बिकती है, ना मकान बिकता है। जब सरकार की ऐसी योजना घर में आ जाए कि आपको बीमारी की चिंता ही नहीं है तो उसको लगता है ये सरकार मेरी सरकार। एक नहीं, 100 यूनिट तक बिजली फ्री हो जाए, 200 यूनिट्स तक टैक्स खत्म हो जाए, बच्चा एग्जाम देने जा रहा है तो फ्री में रोडवेज में बैठ कर जा रहा हो, ओपीएस लागू हो जाए तो लगता है कि ये सरकार मेरी सरकार है। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आएंगे, बीजेपी का घमंड टूटेगा और राजस्थान में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। बीजेपी का जो आपके इतनी सारी योजनाएं हैं, इतने सारे वचन हैं, इतनी सारी गारंटियां हैं, उनके सामने सिर्फ एक जो मुद्दा जिसको वो अभी तक मुखरता से उठा पाए हैं वो है पेपर लीक प्रकरण। उसे आप किस प्रकार से मैनेज करेंगे या उसे किस प्रकार से जनता को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे? देखिए, पेपर लीक को बीजेपी ने मुद्दा इसलिए बनाया, पेपर लीक हुए तो हमने ही पकड़ा। हमने ही बहुत सख्त आदेश दिए कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिजर्व बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए। हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमारी नीयत साफ थी, हमारी सोच साफ थी,
हमारे मन में ये था कि कैसे भी पेपर लीक नहीं और बच्चों को उनका हक मिले। बीजेपी ने इस हार्ट का इश्यू पकड़ा और ये कहा कि पेपर लीक को मुद्दा बनाओ और इसमें करप्शन का छौंक डाल दो और फिर भी कांग्रेस को बदनाम करो। काफी हद तक बीजेपी ने हमें बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन लोगों के समझ में आने लगा है कि पेपर लीक मामले में कांग्रेस की कोई गलती नहीं, कांग्रेस तो पकड़ने वाली है, लोगों को जेल भेजने वाली तो हमें सरकार ने तो पकड़ा है। यदि कांग्रेस या हम नेता लोग बेईमान होते तो फिर पेपर लीक पकड़े कैसे गए? हमने तो पेपर लीक की सच्चाई कौन सामने लाया? कांग्रेस सरकार ही सामने लाई। बीजेपी ने थोड़ा ना बताया कि पेपर लीक, हमने बताया लोगों को पेपर लीक हो गया, नहीं तो पता ही नहीं चलता। हमारी नीयत खराब नहीं है। हाँ, बीजेपी षड्यंत्र करके काफी हद तक कामयाब हुई हमें बदनाम करने में, लेकिन अब लोगों के सामने सच्चाई आ गई कि बीजेपी पॉलिटिकल हथियार के रूप में काम में ले रही है पेपर लीक को। राजनीति से दूर होकर लोग पहले संत बनते थे, अब आज संत जो है राजनीति में आ रहे हैं, किसी भी पार्टी मान लीजिए, हम किसी बात में। इस चीज को आप कैसे देखते हैं? जो बाकी लोग हैं जो कि काम करते हैं और मेहनत करते हैं, वो लोग नहीं आ पाते, इसको आप क्या कहना चाहिए? देखिए, अब वो संत हैं या नहीं ये तो राम जाने। वो लोग, कई संतों को मैंने देखा, संत वो है जो सेवा करता हो, संत वो है जो सच बोलता हो, धर्म के रास्ते पर चलकर जो हमारे शास्त्रों में प्रतिपादित सिद्धांतों को मानेगा वही संत है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, अर्जुन ये पूरा ब्रह्मांड मेरे से है, थल नभ जल सब मेरे से है, हर पशु पक्षी तोता मैना सब मेरे से। ये तो कहा भगवान कृष्ण ने। एक ये जो संत जो ये कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमानों लड़ो मरो, मेरी मूर्ति तोड़ दी, फिर षड्यंत्र करते हैं बीजेपी कार्यालय में बैठकर, ऐसे भी संत बहुत हैं। जो काय के संत हैं जो कह रहे हैं तुम जाके मंदिर में जाके मूर्ति तोड़ दो, फिर वहां से भाग के आ जाना, दंगा करवा दो, लोगों नाम लगा दो दूसरे संप्रदाय पर तो झगड़ा हो जाए। मैंने मंदिर के हमारे जो महाराज है उन सब से कहा अपने दरवाजे बंद रखो। ये नेता, बीजेपी के नेता और बीजेपी के तथाकथित संत वो इन कामों में लग गए। पाप है ये, भगवान छोड़ेंगे नहीं ऐसे पापियों को। परंतु कांग्रेस में भी आज एक साधु जी ने ज्वाइन किया है, तो वो साधु तो भली है। बीजेपी के सारे संत खराब नहीं है, अच्छे लोग भी है बीजेपी में। मैं कब कह रहा हूँ बीजेपी कांग्रेस दोनों में अच्छे लोग हैं, बुरे लोग भी हैं। लेकिन बीजेपी में आजकल ये जो रास्ता आ गया, बीजेपी काम तो करती नहीं है, तो शॉर्टकट के जरिए दंगे फसाद करा के वोट लेना चाहती है, तो ये एजेंडा तो गलत है ना। जयपुर की जनता की माने, या जैसा कि मैंने भी आपको देखा है, प्रताप सिंह खाचरियावास एक आंदोलन का नाम था, चाहे वो पृथ्वीराज नगर योजना में घंटियां बांधने वाला हो, चाहे टेम्पो यूनियन के लिए लड़ने वाला प्रताप सिंह खाचरियावास हो। वो आंदोलन धीरे 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 कम क्यों हो गए? क्या ऐसा माने कि धार थोड़ी सी कम हो गई, या आप राजनीति में ज्यादा इन्वॉल्व हो गए? धार कम नहीं हुई, अच्छा हुआ मिनिस्टर बन गए, सरकार में आ गए, सड़कों पर नारे लगाने कम हो गए। नहीं तो लोग कहते इसका तो काम ही नारे लगाना है, ये सरकार में नहीं आ सकता। एक ठहराव भगवान देते हैं, अच्छा है ना। दिन भर आप जो काम नारे लगाकर लड़कर खून पसीना गिराकर खून गिरा के करता था, आज वो आवाज से और ऑर्डर से कर देता हूँ। अब ज्यादा अच्छा काम कर पा रहे हैं। अब मिनिस्टर हूँ यार, क्यों नहीं होगा, फायदा ही होता है, लोग खुश होते हैं। ये तो बात हम ओवरऑल राजस्थान की बात कर रहे थे, आपकी कंस्टिट्यूएंसी की बात करें सिविल लाइंस में, क्या इस बार का माहौल है, क्या इस बार की बात है? क्योंकि आपके वाले में तो अभी विरोध वाली बात भी कुछ ऐसी खास नहीं है। हम सिविल लाइन्स जीतेंगे, बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। पिछली बार हम 18,078 वोटों से जीते थे, इस बार आराम से हम 40,000 से ज्यादा वोटों से जीतेंगे, इसलिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। सिविल लाइन में जनता का बहुत प्यार मिल रहा है, वो भगवान की मेहरबानी। और ओवरऑल की बात करें, राज बरकरार रहेगा या रिवाज निभाएगी जनता? नहीं, राज बरकरार रहेगा, क्योंकि जनता जानती है कि राजस्थान यदि कांग्रेस जीत गई तो सवाल सिर्फ कांग्रेस बीजेपी का है। कांग्रेस की जीत से राजस्थान ही नहीं पूरे देश में महंगाई कम हो जाएगी। बीजेपी का घमंड टूटेगा, घमंड टूटेगा तो बीजेपी पब्लिक वेलफेयर के काम करेगी, महंगाई को कंट्रोल करेगी, पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर सस्ता हो जाएगा, वो पूरे देश की जनता को रिलीफ मिलेगा। यदि बीजेपी गलती से जीत गई तो बीजेपी सोचेगी महंगाई मुद्दा नहीं है, गरीबी मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, फिर धर्म के नाम पर झगड़े फसाद कराओ, धर्म के नाम पर सोशल मीडिया पर झूठे वीडियो डालो, वोट ले लो और घर जाओ, तो फिर जनता की आवाज कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए लोगों के आजकल रोज लोग बहुत होशियार हैं, तो लोग निश्चित रूप से बीजेपी को हराएंगे। तीसरा मोर्चा हालांकि राजस्थान में कभी कोई खास कमाल नहीं दिखा पाया, पर फिर भी बहुत सारी सीटों पर वो अपना प्रभाव डालते हैं। इस बार वाली चुनाव में आपको क्या लगता है? क्योंकि इस बार थोड़ा सा लोगों को लग रहा है कि चुनाव में पता नहीं है किसी को क्या, तो तीसरा मोर्चा थोड़ा हावी हो रहा है, क्या लगता है आपको? मुझे कम लगता है, मुझे लग रहा है कि ओवरऑल फाइट बीजेपी कांग्रेस में ही रहेगी राजस्थान में, तीसरा मोर्चा कुछ नहीं कर पाएगा।
2-4 सीटें आ जाए तो मैं कह नहीं सकता अभी तो, लेकिन आप डायरेक्ट फाइट बीजेपी कांग्रेस। जो गुटबाजी पिछले 3-4 साल में कांग्रेस के अंदर देखी गई, क्या आपको लगता है वो मैनेज हो गई और सब लोग एक मंच पर आ गए हैं चुनाव जीतने के हिसाब से? वक्त और मौका अपने आप मैनेज कर देता है। सबको चुनाव जीतना है। बड़े बड़े दिग्गज नेता जो लड़ते थे वो आज वो एक साथ बैठे हैं। मौके की नजाकत है, लड़ेंगे तो फिर आगे कैसे आएंगे। तो अभी चुनाव जीतना है, सबके लिए सब एक है। जी हाँ, तो ये थे प्रताप सिंह खाचरियावास और जो इनका स्टाइल है, जो इनका तरीका है, ठीक उसी प्रकार से इन्होंने आज हमसे बेबाक बात की और आगे समय बताएगा कि इनकी बातें कितनी सच होती है, कितनी है, क्योंकि वो राज अभी भी जनता के दिलों में है कि वो किसे राज देंगे या कौन सा राज रिवाज को बरकरार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील सुशीला शर्मा, न्यूज इंडिया के लिए।